आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज भैया आए हैं मूली वाले, और मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि धूप अच्छी निकल रही है, धूप अच्छी निकल रही है, मूली ले लो, मूली ले लो, मूली का अचार डाल दे। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों भैया और मेरे हस्बैंड से मतलब मूली के अचार खाते हैं, मतलब मूली का अचार, गाजर का अचार खाते हैं। तो आज ये मूली वाले आए हैं, तो आज हमने इनसे मूली ले ही ली है 2 दड़ी की। और देखो गांव में मैं रहती हूँ तो यहाँ पे ना ट्रैक्टर सुबह के समय सब ट्रैक्टर जाते रहते हैं, तो ला के ले आए हैं ये ऊपर मूली। और देखो कितनी सारी मूली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और कितनी सारी मूली, मम्मी कुछ नहीं पता, नहीं पत्तों का बना देगा भी भुजिया। मम्मी भुजिया भुजिया लेके आई, भुजिया बना दी है उनकी। मेरा ये नाश्ता, रात के चावल और रात की बची हुई चटनी, एक चाय मेरे हस्बैंड की और मेरी। चाय रखी है, अभी आप ऐसा कर दो। इसको लेने आई है, इसको नींद आ गई, इसकी सोएगा इसको, पर इसको अभी नहीं सुलाऊंगे, बाद में सुलाऊंगे। तो मेरी बेटी को आ रही है नींद, तो ये सोएगा, तो मैं उसको रूम में ले आती हूँ। उसको मैं नाश्ता करने के बाद चाय पी लूँगी ना, तो उसको जब मैं सुलाऊंगी, तो आज मैंने इनको नहला भी दिया था 8:30 बजे के करीब। उसको हम नहा के नींद आती है, और मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको सुला दिया। अब ये सो जाएगा ना, तो मैं अपना काम ना झटपट कर लूँगी। जब तक बच्चे जागे रहते हैं तो काम मुश्किल हो पाता है। बस ऐसा होता है कि हाँ कोई पकड़ेगा तो ही काम होगा, क्योंकि सर्दी हो गई है और दिन छोटा भी हो गया है, समय का पता ही नहीं चलता। और ये छोटा है ना, तो मतलब गोद नीचे, मैं नीचे भी ऐसे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इसको नीचे छोड़ देती हूँ कि नहीं। और यहाँ पे ना करीब 10 बजे हैं, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अपने ऑफिस वर्क। भाई मैं तो मानती हूँ ना, मेरे हस्बैंड का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे ही बैठ के काम करते हैं, और कोई वो नहीं। आज मम्मी दूध गर्म कर रही है, अंगीठी पे, चूल्हे पर नहीं कर रही हैं। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में आने के बाद मैं कर रही हूँ ये गैस साफ़। ऐसे नहीं कि मैं गैस साफ की मतलब कि रात नहीं की थी, मैं रात को भी करती हूँ, लेकिन ये होता है कि सुबह के समय चाय बनी है और वो मैंने अभी चावल फ्राई किए थे, तो वो धूल ये कुछ गिर जाते हैं, तो मतलब गंदगी तरह से हो जाती है, तो वो मैं साफ़ करके कर देती हूँ। तो ये देखो ये गुलशन आ गई है, मैंने जैसे स्लैब साफ़ करी ना, तो जो भी स्लैब पे गंदगी रहती है वो नीचे गिर जाती है। तो ये ना चुगने के लिए आई है यहाँ पे। गुलशन, कौवा, चिड़िया, इनकी कमी नहीं है। ये बस चाहती है कि मैं अपने काम में लग जाऊँ, उसका कोई फोकस ना करूँ, ये आके अंदर आके ना दाना चुग लेगी। बस इसी में मतलब कि आप काम करते रहोगे, ये यहाँ पे चुगती रहती हैं। और फिर मेरा मांझे हैं, बर्तन मांजने के लिए हो गई हूँ। और मैं जिस बार बर्तन मांज रही हूँ ना, तो आप देखोगे कि इतनी सिंक भर के बर्तन है। करीब अभी 10 ही बजे, 10 या 10:15 बजे, और मैं इस बार दूसरी बार बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि चाय हुए हैं और नाश्ता हुआ है। और जब मम्मी ने कहने लगी कि एक बार जाकर दूध देखा अंगीठी पे दूध हुआ या नहीं हुआ है। आज कहाँ करसी कहाँ हो रही है मम्मी? करसी कहाँ लग रही है इसमें? आज लग चल तो रही, पर मंदी मंदी चल रही है। उसमें भी दूध में तो भी कुछ भी ना आया। और मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में बर्तन साफ करने के लिए। और मम्मी कह गई थी कि मुझसे ना कि बाहर देखते रहना कि दूध रखांगे टिपे, कि बंदर ये डॉगी ना आ जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं और मम्मी गई हैं कपड़े सुखाने के लिए। मतलब कि जो एक दिन पहले जो कपड़े मम्मी ने मतलब सुखाई दी ना, तो वो शाम के टाइम में सिल जाते हैं। तो मम्मी को ना कपड़ों में जब तक कह रहे धूप ना लग जाए, तब तक मम्मी कपड़े सुखाती हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए। कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, यार तुम लोगों के बड़े मजे हैं, घर का दूध में और घर की चाय हो जाती है। मैं कहना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आप घर का दूध होगा ना, तो बर्तन बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं उसमें। लीटर, छन्नी, डोलची, भिगोना, जिस बर्तन में आप दूध गर्म करोगे, फिर में जिसमें रिताओगे, बाल्टी, बहुत सारे बर्तन होते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि काम तभी बढ़ता है, या तो घर में बच्चा हो या फिर घर में पशु हो, तो इन दो पे ही काम बढ़ता है, वरना तो घर में काम ही क्या होता है। और ये रियलिटी है। अब देखो दूध के सारे बर्तन मांजने के बाद इतने बड़े बड़े बर्तन मांजे हैं, और उसके बाद अब बाल्टी रह गई है। मम्मी ने भी घी मतलब घी निकाला है मट्ठे में से, तो वो घी का बर्तन है। उसके बाद लास्ट में हंडिया हंडिया रह गई, उसको हंडियों को साफ़ करना।
मतलब कि कहना आसान है कि घर का दूध भी इतना आसान नहीं है भाई। हर समय पशुओं में लगा रहना, उसके बाद में दूध निकालना, जमाना, कैसे जमेगा कैसे नहीं जमेगा, बहुत टफ काम लगता है मेरे को। और फिर सिर्फ कहने को क्या मिलता है कि तुम्हारे बड़े मजे हैं, कोई मजे नहीं है उसके साथ। जितनी जितने मजे हैं ना, उसके साथ उतनी ही मेहनत है। और जैसे आपको स्पीड दिख रही होगी ना तेज़ी से, काश ऐसी स्पीड हमारे रियल में बन जाए और उतनी तेज़ी से काम हो जाए। यहाँ पर तो क्या है ना कि हम जब एडिटिंग करते तो हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ काश से सर्दियों में ऐसी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि दिन छोटा होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ सफाई करने के लिए। मैं सोची बेटा सो रहा है तो मैं अपना जल्दी फटाफट काम कर लेती हूँ। तो देखा तो मैं नीचे जाके तो देखो भैया आ गए हैं, भैया को जाना है ऑफिस। तो बस मैं इनसे एक बार पूछ लेती हूँ किस टाइम जाओगे। तो भैया कहने लगे अभी टाइम है मेरे को आधा घंटा, आधे घंटे के बाद जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इतने आधे घंटे के बाद जाओगे, इतने में और काम कर लेती हूँ। और क्या काम है, मैंने इतना मतलब कि सुबह तो झाड़ू, मैंने बाहर से झाड़ू निकाल ही दी थी। तो मैं वो अब कमरों में से और किचन में से झाड़ू लेके आई हूँ, लगा के लाई हूँ। क्योंकि क्या है ना कि आप 2 बार लगाओ या 3 बार झाड़ू लगाओ, घर साफ रहना चाहिए। इस बीच में अगर कोई आ जाए ना तो ये कहेंगे सुबह से आपने कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन किसी को क्या पता, छोटा बच्चे के साथ भाई नहीं हो पाता। और जिसमें प्लस मेरे बेटा जो हर समय बीमार रहते हैं। अब 21 दिसंबर को मेरे बेटा का ना 1 साल हो जाएगा अब। तो वो जब से हुआ है ना तब से अब तक उसकी मेडिसिन नहीं चल रही है। ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसको उसको मेडिसिन के बिना रहा हो। तो मैं काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मतलब कि रात की ना सब्जी बची हुई थी, रात दोनों भैया की शादी में गए हुए थे तो सब्जी ज़्यादा बच गई थी। तो मैंने उसी को फ्राई कर दिया। मैं तो खाती नहीं हूँ पेठा, लेकिन और सबके लिए मैंने लहसुन फ्राई कर दिया है। और देखो जो हमने ना मूली ली थी ना, वो मम्मी यहाँ काट रही है, क्योंकि मम्मी को ना अचार डालने का भी बहुत शौक है। तो मम्मी अचार डाल रही है। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये आज ना हमारे ना साग बनेगा। अगर हमारा साग नहीं बना होता ना, मम्मी को ना इन पत्तों को फेंकते बड़ा जोर पड़ रहा था। कह रही थी कि इनका तो मैं भुजिया बना लेती। मैंने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए तो मैंने तो वो डाल दिया। मैंने कहा, कोई नहीं और भी पत्ते हैं तो हम उनकी भुजिया बना लेंगे। तो मम्मी ने अंगीठी पे किया था, तो चूल्हा आज ठंडा है तो मैंने कहा इसको चूल्हे को पौ देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। और भैया लेके आए आलू, और भाई आलू ना आसमान छू रहा है। 140 रुपये धड़ी आलू। मैं सुन के हैरान रह गई। भैया कहने लगे एक बार देख लो ये आलू सही है ये नहीं है, फिर अगर आप तुम कहोगे कि आलू में ये खराबी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देख के बता देती हूँ। तो भाई मैं आलू के दाम सुनकर रह गई, क्योंकि सर्दियों में आलू का ही सीज़न है, आलू ही खाए जाते हैं। उसके बाद जाते जाते कहने लगे मेरे कपड़ों प्रेस कर देना, मेरे को शाम को जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये भी काम कर दूंगी। मेरी मजाक चल रहा है, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं। बोल कर गए थे कपड़ा प्रेस कर दे, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो कपड़े ना निकाल के वहाँ रख के गए थे, कहने लगे मेरे कपड़े यहाँ रख के जा रहा हूँ तुम देख लेना। मैंने ठीक है। उसके बाद मैं चूल्हा पोत रही हूँ। और अब देखोगे ना चूल्हा मेरा ज़्यादा ही बेकार हो चुका है। तो अगर मैं घर गई, इस बीच में जाना हो गया, तो मैं घर से ही लेके आऊँगी चूल्हा। क्योंकि मेरे जो वहाँ पे है ना मायके में, मैं जैसे आस पड़ोस में होते हैं, मैं उनसे बोल देती हूँ भाभी चूल्हा कोई एक्स्ट्रा है दे दो, तो वो दे देते हैं भी। मेरे यहाँ पे ये है कि कोई ये झिझक नहीं करता, नहीं हम नहीं देते। जैसे मेरे ससुराल में ना किसी से आप अगर एक गिलास मट्ठा भी मांग लो वो भी नहीं देते। लेकिन मेरा मायका है कि कहते हैं हर चीज़ दे देंगे, मतलब मायका नहीं मतलब आस पड़ोस में मेरे भी ऐसा है। तो जैसे मैं अंगीठी भी अपने घर से ही लेके आई थी, कि अंगीठी इस वजह से लेके आई थी क्योंकि बारिश के समय होता है, सर्दियों का समय होता है कि छज्जे के नीचे रख के हम काम कर लेते हैं, जिससे कि सर्दियों से बच जाते हैं। तो बस मैं अब किचन यहाँ पे ना मेरा ये काम हो गया है कि मतलब चूल्हा मैंने पोत लिया है। अब मैं सोच रही हूँ अभी भी बेटा सो रहा है, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं आज ना ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ, डीप क्लीन कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि बाहर बाहर तो साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर से साफ़ नहीं हो पाता। क्या हुआ झाड़ू मार दी मैंने और पोछा मार दिया तो ये साफ़ हो जाता है। तो मतलब कि कालीन तो इस टाइम इतनी गंदी हो गई है। बेटा पे खेलता है, मेरी बेटी बैठ कर खाना खाती है, पढ़ती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। सोच रही थी मैं उसको धो दूँ, लेकिन एक होता है ना कि मौका नहीं मिल पा रहा है कि कैसे मौका मिले और कब ये चीज़ साफ़ हो। उधर मेरे हस्बैंड कपड़े देख रहे हैं, इनको भी ऐसा, मेरे हस्बैंड को भी कपड़े ना ऐसे चाहिए पूरे धूप लगे हुए कपड़े, ऐसे नहीं कि रख जैसे कि हम एक दिन पहले कपड़े सुखा मतलब तय बना कर रख देते हैं। नहीं जी, इनको भी पूरे धूप लगे हुए कपड़े चाहिए। अब तो धूप ना लग जाए जब तक नहाने नहीं जाते हैं। और मैं कर रही हूँ विंडो साफ़, क्योंकि दिवाली पे किया था, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया।
टाइम जब मिल पाता है जब आप बच्चों से फ्री हो, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ही यहाँ पे ये है कि बच्चों के साथ मैं किस तरह अपना काम मैनेज करती हूँ। बेटा सो गया है तो मैंने सोचा चलो और डीप क्लीन कर लेती हूँ मैं। और आज मैंने ना इस कमरे को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि बेटे का जो छूचक है ना, छूचक का हम कोई डेट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिन हम अपने बेटे का मतलब कि कुआं पूजन की डेट रखें। तो जैसे कि मैं ये सोच रही हूँ कि उसके बर्थडे से मैं ही क्या मैं मतलब मम्मी भी ऐसे ही कह रही थी कि उसके बर्थडे से पहले पहले आप कर लो। फिर उससे होता है ना कि आप 1 साल का बेटा हो जाता है तो वहाँ पे जब कुआं पूजन नहीं होता। तो मैंने कहा मम्मी जब कोई डेट फिक्स करो ना कर लेना, मुझे बता देना। मैं तो अभी से सफाई करती चल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली और साथ में ना मैं बीमार भी रह चुकी हूँ और इतने घर के काम और दिन छोटा बहुत मुश्किल हो जाती है। कहने को तो सब ना कह के चले जाते हैं घर साफ नहीं रखते हो, साफ रखते हैं लेकिन बच्चों का साथ है, छोटे बच्चे हैं काम बढ़ा देते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे को डांटूं चिल्लाऊं, नहीं भाई बचपना है। अगर हम उनको इतना अभी से डांट कर रखेंगे तो आगे चल के वो मतलब सहमे से हो जाएंगे, उनका बचपना ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ साफ़ कर रही हूँ, आप आधे घंटे में आप देख लेना कि ये पूरा आधे घंटे में आप देख लेना कि पूरा घर कमरा में फिर तहस नहस हो जाएगा। और ये ब्लैंकेट है ना, मेरे हस्बैंड रात को यहाँ पे टीवी देखते हैं, मतलब लेट नाइट टीवी देखते हैं तो वो मतलब ओढ़ के लेटते हैं यहाँ पे। तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे ब्लैंकेट रखे हुए हैं। जितने टॉय जितने ये सब है ना, मैं अपने बेटे को इस रूम में ना धूप बहुत अच्छी आती है। जब धूप आएगी ना आप इसमें देख लेना मेरे बच्चों के ही टॉय उनके सामान सब उसी में पाएंगे। टेबल भी यही मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाती भी यहीं हूँ धूप में बिठा के। शाम के 3 बजे तक मेरे इसके रूम में धूप आती है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे इस रूम में धूप आती है ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे मैंने मैट सब ऐसे बिछा रखे हैं क्योंकि बच्चों को नीचे फ्लोर ठंडा न लगे। मेरे जब बेटा चलता है ना तो मैंने ना गर्मियों के लिए तो मैट यूज़ करती हूँ और सर्दियों के लिए हो ना तो मैं यहाँ पे और ये जो कालीन है ना उसको यूज़ करती हूँ। और देखो ये शूज़ ना मेरी बेटी के मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, उसने बंदरों के डर के मारे ना यहाँ छुपा कर रख दिए, उसके ऊपर रख दिया 2-3 सामान। इस बीच में अगर मुझे कहीं जाना हो और मुझे उसको पहनाने के लिए देखना हो तो मैं कहाँ से निकालूंगी, क्योंकि उसे छुपा के ही ऐसे रखे हैं। वो तो मैंने आज सफाई करने के लिए सोचा कि मैं थोड़ा सफाई कर देती हूँ। कभी भी हम अपने डेट फिक्स कर सकते हैं कि बेटे का कुआं भोजन के लिए। तो इस बीच में मेरे को मिल गया, क्योंकि एक साथ में इतना सारा काम भी नहीं कर सकती क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और मैं भी अभी बीमार होकर ही उठी हूँ, दवाइयों के सहारे चल रही हूँ। तो बस वही चीज़ मैं कर सोच रही हूँ कि मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके ना काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसमें कि आपके बच्चे अभी एक तो छोटा ही है, चलो एक बड़े भी है ना, तो मेरे को बेटी का इतनी बड़ी भी नहीं है, वो भी छोटी ही है। और आज एक मेरा कमरा हो जाएगा ना तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ रहते हैं ना तो बहुत काम बढ़ जाता है। और अभी ना मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं तो वो पूजा करेंगे, तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम भी है कि मैं थोड़ा सा इसको और साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे पूरे सोफे हटा उठो के मैंने ऐसे झाड़ू लगा दी है। और साथ में पता है क्या है, इस बीच में मैं अपने बार में ना देखने नहीं गई अपने बेटे को कि मैं एक बार देखाऊँ, नहीं, बस मैं काम के धूम में इतनी लग गई हूँ कि भाई जल्दी का काम हो जाए। और ऐसी स्पीड बढ़ जाए ना तो यार मज़ा ही आ जाए, लाइफ के हर काम आसान हो जाएगा, कोई किसी की बातें नहीं सुनेगा। मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो इस चीज़ के लिए हमारे पड़ोस में भी ना बातें वो बनती हैं, चर्चे होते हैं कि फ़लानी की वो वीडियो बनाती है, सिर पे पल्ला नहीं है, घूंघट नहीं है। मतलब ये मैं काम करते हुए ऐसे मुझे कहते हैं तो मुझे ये सोच के आता है मैं कोई घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, कहीं कुछ का गलत काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी लोगों को मेरे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों, ऐसे मैं क्या गलत कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या मेरा ये वीडियो बनाना, घर के काम करना गलत है। क्या मैं मुझे मतलब जब वीडियो बनाए तो क्या मेरे को तब भी सिर पर पल्ला या फिर पर्दा करना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता। लोगों की सोच, दुनिया चाँद तक पहुंच गई है और लेकिन लोगों की सोच आज भी इतनी इतनी गिरी हुई सोच है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
आप मतलब उसके बाद छोड़ो, ये अगर ये बात मैं करती रहूँगी ना तो बातें बहुत बढ़ जाएगी। इससे इससे अच्छा है कि अपने काम पे फोकस करो। तो मैंने ना आज कालीन नहीं बिछाई, सिर्फ मैंने यहाँ पे मैट बिछा दी है। तो क्योंकि बेटा को नीचे, बेटा को ना भी छोड़ो वो तब भी खींच खान को नीचे ही आ ही जाता है, उसको नीचे ही खेलना होता है। उसके बाद देखो मेरे रूम कितना मैंने चमका दिया है अपने रूम को। सिर्फ ये तब तक की है जब तक मेरे बेटा नई जगह है, जब वो जाग जाएगा ना फिर इस रूम की मैं आपको फिर हालत दिखाऊंगी क्या से क्या हो गया। वो अपनी वीडियो सुनाई है कैसे क्या हो गया है। और इधर भैया आ गए हैं खेत पे से और नियार काट रहे हैं। और देखो नियार काट रहे हैं क्योंकि धूप में दिखता नहीं है। और ये बेचारे अभी इंतजार में बैठे हैं कब हमारा खाना लगेगा, कब हमारे लिए भोजन हमारे लिए परोसा जाएगा। और आज की धूप बहुत कैड़ी है आप देखो तो। और मैं एक बार देख लेती हूँ मेरा बेटा सो रहा है या उठ गया है। ओ गिर जाते बेटे, आप तो गिर जाता बाबू, अब तो गिर जाते, मम्मा नहीं आती चेक करने आपको, अब तो गिर जाते। अपने आवाज दी। तो बेटा उठ चुका है तो बेटे को मैंने ना रूम में छोड़ दिया है उसको। और जो कि कालीन है ना इसको मैं ना ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ, कल को अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको वॉश कर दूंगी। क्योंकि ये चीज़ आंखों के सामने रहती है ना वो तो वो जल्दी हो जाती है। अगर हम उसको उठा कर रख देते हैं ना तो नहीं रहती। तो ये मैंने जो मूली के पत्ते हैं, जो मम्मी ने भी मूली काटी थी, तो उन्हीं को मैं ऊपर से ना खोर में डाल दूँगी। जहाँ मैं कोने में खड़ी हूँ वहाँ उसके नीचे खोर है। तो मतलब खोर में जिसमें पशु खाना खाते हैं वो। देखो ये कहाँ चला गया है। कहाँ जा रहे हो उसके अंदर, कहाँ जा रहे हो? चाचा बुला रहे हैं आपको, चाचा कह रहे देवन। ओए लग गई, लग गई, इसके अंदर जाएगा। इसको उतार देगा, अब ये उतार देगा इसको। ऐसे ही रहता है घर पे हमारे। अब ये सो रहा था, मैंने पूरा घर कमरा क्लीन कर दिया। चाचा बुला रहे बाबू, चाचा कहे देवन कहाँ है, चाचा को देख लो। ये खड़े होकर ना देखो अपने चाचा को देख रहा है। भैया नीचे से आवाज़ देंगे तो जल्दी जाएगा पेट के बल, और वहाँ पर खड़े होकर ना देखने लग जाता है। और मैं जो कपड़े सूख गए ना मैं उन्हीं कपड़े को उतार के ना रूम में रखाऊंगी। और रूम में भी काफ़ी कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उनको भी समेटना है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूँ। दिन बहुत छोटा हो गया है, समय बहुत पास आ गया है कुआं पूजन का। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, क्योंकि डेली का ना वही काम नहीं ख़त्म होता। डेली का वही काम है अपना, कपड़े सुखाना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना। तो ये थोड़ा मोटा था, ये नहीं सूख पाया तो इसको मैंने पलट दिया है। और ये जो मेरी बेटी का बाथरोब जो जो कि गीला है, और उसके टावल और जो इनका अंडरवियर है ना वो भी मैंने धूप में डाल दिया है। और मैं मशीन लगाने जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि एक बार लग चुकी है और फिर दोबारा लगाने जा रही हूँ मशीन का। मेरे को एक चीज़ को तो मेरे को बहुत आराम मिलता है कि मेरे जो मायके वालों ने फुल ऑटोमेटिक मशीन दी है। जब ये ख़राब हो गई थी ना पूरी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कोई नहीं इस बार ना हम सेमी मशीन ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है वॉशिंग मशीन ले लो। तो एक बार तो मैंने सब कुछ कह दिया ठीक है, लेकिन मैंने यार सोचा अगर मैं जब बीमार पड़ जाती हूँ तो यार दो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चे के साथ, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो फिर मैंने मना कर दिया, नहीं भी मेरी इसी मशीन को ठीक करा दो, नहीं फिर कोई मेरे को नहीं दिला दो। तो यहाँ मतलब मेरे हस्बैंड ना खाना खा के मेरे बेटे को ले गए घुमाने के लिए। और इस बीच में मैं आज कर रही हूँ कंघी, क्योंकि काम में ना टाइम नहीं मिल पाता। और जब आप टाइम नहीं मिल पाता तो आप कैसे कंघी करोगे। तो धूप में बैठ के ना मैं कंघी कर रही हूँ। मम्मी भी यहाँ पे है नहीं, अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ यहाँ पे। भैया भी चले गए खाना खा घूमने के लिए, और मेरा बेटा भी, बेटा हस्बैंड भी। तो अब जब बेटा नहीं है तो मैं सोचा चलो कंघी कर लेती हूँ। आप देखो इतने सारे बाल निकल गए। और पता है मैं बालों में क्या देख रही हूँ, ये शॉल, ये मतलब सर्दियों में ना बालों में जो रुए, जो मतलब ब्लैंकेट हो गया, शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, इनकी रुए बालों में बड़ सिर में रह जाते हैं। मतलब वही चीज़ निकल रही है। आपको डेली कॉम करना पड़ेगा, एक दिन भी आप मिस कर दोगे ना तो आपके ना बाल में से रुए रुए से निकल के आते हैं। और मैं रूम में सब रख के आ गई हूँ। मैं एक बार नीचे देख लेती हूँ कि कोई ऐसे बहुत चीज़ हमारे ना गुम हो जाती है नीचे से। उसके बाद मैं करती हूँ हैंड वॉश, क्योंकि मैंने अभी हेयर वॉश किया ना तो हेयर वॉश नहीं,
हेयर ऑयल किया है, तो मतलब हाथों पे ना जैसे तेल लगा हुआ रहता है, तो मैंने ऐसे मेरे पर रहा नहीं जाता बिल्कुल भी, तो मैं कर रही हूँ वॉश। और फिर मैं कुछ देर के लिए फिर बैठ जाती हूँ धूप में, मगर धूप ले ली जब तक बेटा नहीं आया। और मैं तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, अगर लाइक कीजिए। और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंड से बच के रहिए, आप भी और अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को भी।